हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो मैं उठ गया था 7 बजे तक करीब, क्योंकि आज मुझे छुट्टी थी तो थोड़ा देर मैं ज़्यादा सोया। और मैंने उठने के बाद एक वीडियो एडिट की जो आज मतलब कि जो मैंने कल का ब्लॉग था वो अपलोड करने के लिए वीडियो एडिट की। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी बुक रीड की और चाय पी। और फिर मैंने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई की। और उस साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने अपने थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम थे वो पूरे किए। और फिर मैं फ़्रेश हो गया और अब मैं फ़्रेश होकर आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। और अब चलिए करते हैं शुरू हमारे इस ब्लॉग को। और आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं आज अपनी डेली रूटीन की, मैं घर पर क्या क्या करूँगा। तो चलिए आप सब मेरे साथ इस ब्लॉग में बनी रहिए। तो दोस्तों आज काफ़ी दिन से मैंने अपनी सब्जियां भी नहीं तोड़ी थी, तो इसमें भिंडी लग चुकी है और धीरे धीरे थोड़ी ख़राब भी होने लग पड़ी है। तो अब मैंने सोचा कि आज शाम को भिंडी बनाते, तो मैं अपने ये छोटे छोटे पेड़ों से भिंडियां तोड़ रहा हूँ और शाम को आज इसी से सब्जी बनाएंगे। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? तो अब मैंने थोड़ी सी रेस्ट कर ली है और अब मुझे अपनी गाड़ी को भी साफ़ करना है। और हमारा एक और फैमिली मेम्बर है जो हमारी बहुत हेल्प करता है हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, जो भी हमारे खेती और फार्मिंग के काम होते हैं। तो आइए मैं आपको उससे भी मिलाता हूँ। और उसकी भी साफ़ सफाई करने का टाइम हो गया है और थोड़ा बहुत उसको चेक करने का टाइम है। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो कौन है और मैं आपको उससे मिलाता हूँ। गाड़ी और मैंने ये धूप में लगा दी हुई है। अब इसको थोड़ा सा मैं साफ़ करूँगा और उससे पहले मैं आपको अपने दूसरे फैमिली मेम्बर से मिलाता हूँ। फेवरेट सवारी है और मेरे पापा को बहुत पसंद है और ये उन्होंने अपने शौक़ से ख़रीदा है। और उनको मतलब इसकी साफ़ सफाई का उनको बहुत ख्याल रहता है। और वो हमें भी कहते हैं कि इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक जो फार्मर होता है, एक जो किसान होता है, उसकी शान उसका ट्रैक्टर ही होता है। तो ये मेरे पापा की फेवरेट सवारी है और मेरे पापा का दोस्त है और हम सबका दोस्त है और हमारा फैमिली मेम्बर है जो हमारी हर जगह हेल्प करता है। और हर काम हमें खेती का जो भी काम करना होता है उसमें हमारी हेल्प करता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा बहुत साफ़ करूँगा और उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा और थोड़ा बहुत चलाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश की वजह से ये रुका हुआ है और इसको हमने यहीं पे खड़ा रखा है शेड पे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस, देखते हैं अब ये स्टार्ट होता है या कैसे होता है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी गाड़ी है या कुछ भी कोई भी हमारे पास कोई इक्विपमेंट है या मशीनरी है, तो हमारे पापा ने सिखाया है कि इसे टाइम टू टाइम साफ करना है, मेंटेन रखना है, जिससे उसकी लाइफ एक्सपेंड होती है, बढ़ती है और वो कभी भी हमें धोखा नहीं देती है। तो और ये तो हमारा घर का मेंबर ही है, हम इसे तो अपने घर के मेंबर की तरह ही मानते हैं और हम इसकी हर चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं।
ट्रैक्टर तो मैंने साफ़ कर दिया और उसकी सफाई भी करी और उसको अच्छे से मतलब चेक वेक भी कर लिया और चलाया भी थोड़ा बहुत, जैसा कि आप सब ने देखा। तो अब गाड़ी भी करनी है साफ़, तो मैं गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपके उसके बाद आपसे मिलता हूँ। मैंने साफ़ कर दिया है दोस्तों, गाड़ी भी साफ़ हो गई है और अब मैं फ्री हो चुका हूँ। मगर एक बात तो है, मौसम फिर से दोबारा बहुत गर्म हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आज तो ऐसे भी लग रहा है कि शायद बारिश आए। दोस्तों बज चुके हैं 5 और मैं आ चुका हूँ अपने खेत की तरफ और अब मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे खेतों की तरफ। तो आइए चलिए देखते हैं खेतों का हाल। ये देखिए पीछे जानवर। गाइस ये देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस बार। ये जो सामने हमारा ये बाजरा दिख रहा है, बाजरे की फसल है, ये सारी ख़राब हो गई है और ये पीली हो गई है। पीला मतलब कि इसमें पानी ज़्यादा हो गया, उसके कारण ये सारी पीली हुई है। चावल की फसल तो ठीक। तो दोस्तों आपने मेरे साथ की अब हमारे खेतों की सैर, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ। तो आइए चलते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये जो 4 टेक्निक्स है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट टेक्निक है वो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, दूसरी है जो बाउंडियन टेक्निक है, तीसरी है स्लीपिंग टेक्निक और चौथी है थैंक यू टेक्निक। ठीक है, तो जो पहली विजुअलाइजेशन टेक्निक है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें जो भी चीज़ हमारी लाइफ में चाहिए, जो भी चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, वो हमें उसे विजुअलाइज करना है। ठीक है, उसे एक मूवी की तरह आपने मतलब कि जैसे आप फ्री बैठते हैं या कभी आप सोने लगते हैं, तो उसे मतलब उन चीज़ों को आपको क्या करना है, उन चीज़ों को आपको विजुअलाइज करना है, उन चीज़ों को देखना है कि जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर चुके हैं। तो दूसरी जो बाउंडियन टेक्निक्स है, इसमें एक प्रोफेसर थे बाउंडियन, जो मतलब कि एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, उन्होंने ये टेक्निक इजाद की थी और उन्होंने इस टेक्निक को बाउंडियन टेक्निक का नाम दिया। ठीक है, तो जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक में ये बताया गया कि जैसे हम अमीर बनना चाहते हैं, जैसे हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं, जैसे हम हैप्पी फैमिली चाहते हैं, तो जो भी हमारी डिमांड्स हैं, जो भी हमारी वांट्स हैं या जो भी हमें चाहिए, उसे एक प्रिसाइज एक छोटे से सेंटेंस में हमें दोहराते रहना चाहिए और उसे हमें बोलते रहना चाहिए और लाउडली भी बोलना चाहिए। और इससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी और आपको वो चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं आप वो हासिल कर पाएंगे। तो बाउंडियन टेक्निक में हमें क्या करना है, हमें जो भी चीज़ चाहिए, जो भी गोल है हमारा, जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, जिसे हम नहीं कर पा रहे हैं, उसे एक प्रिसाइज सेंटेंस में, छोटे से सेंटेंस में उसे तैयार करना है और उसे बार बार दोहराना है अपने डेली रूटीन में। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी हेल्थ अच्छी चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं यही बोलूँगा कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, आई एम सो हेल्दी, आई एम टू हेल्दी। ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। तो मैं ये चीज़ अगर मतलब कि रिपीट करूँगा तो मेरी हेल्थ, अगर कुछ मेरे को प्रॉब्लम है तो वो अपने आप ही मेरी बार बार रेपिटेशन से ठीक होती जाएगी। ठीक है, और मैं इमेजिन करूँगा और मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरी हेल्थ क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक है, और अगर मुझे किसी चीज़ को अचीव करना है, किसी गोल को अचीव करना है, तो मैं यही बोलूँगा कि आई हैव अचीव्ड माई टारगेट, आई हैव अचीव्ड माई टारगेट, या मैंने अपने टारगेट को हासिल कर लिया है। ठीक है,
उसके हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। तो रात के बज चुके हैं 9:30 और मैं भी फ्री हो चुका हूँ। और अब मैं आपके साथ जो मेरा वादा है कि मैं शाम को आपके साथ जो भी बुक रीड करता हूँ या जो भी टॉपिक रीड करूँगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑथर है जोसेफ मॉर्फे। जिसके ऑथर कौन है? जोसेफ मॉर्फे। और ये बुक इतनी पॉपुलर है कि जिसकी 1 मिलियन कॉपीज जो कि सोल्ड आउट हुई थी आज से 30 साल पहले कि मतलब कि ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि आज हमारी इतनी एज है जितने साल पहले ये बुक बनकर और जिसे इतना ज़्यादा लोगों ने खरीदा और आज तक इसकी 1 मिलियन जो कॉपीज़ हैं वो बिक चुकी हैं। क्योंकि ये बुक एक अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा मतलब कि कह सकते हैं कि हम ऐसी जादू की चीज़ है, एक जादू की छड़ी है जो हमारी लाइफ की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकती है, हमारी बड़ी सारी लाइफ की सिचुएशंस को बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा सोचने का नज़रिया बदल सकती है। तो जैसा कि हम अपना जो 5th चैप्टर पढ़ चुके थे जिसमें हमने मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे थे टेक्निक्स ऑफ मेंटल हीलिंग, टेक्निक्स ऑफ मेंटल हीलिंग। तो इसमें जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 4 टेक्निक्स के बारे में, और टोटल ये 4 टेक्निक और 4 मेथड्स हैं जिनको हम टोटल 8 टेक्निक्स भी बोल सकते हैं या 4 टेक्निक और 4 मेथड भी बोल सकते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि टोटल इसमें 8 टेक्निक्स के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा। तो जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि कल मैंने सिर्फ उनके नाम लेके आपको बताया था कि हम कौन सी 4 टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि आपको थोड़ा रिकॉल करना भी ज़रूरी है अगर हमें इन चीज़ों को समझना है। क्योंकि ये जो 10-15 मिनट में आपको मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपकी लाइफ, आपका थिंकिंग प्रोसेस और आपका मतलब हर बिलीफ सिस्टम शायद प्रॉपरली चेंज हो जाए, आपका सोचने का तरीका बदल जाए। तो इसलिए इसे गौर से सुनना और पूरा ध्यान से सुनना, और शायद उसके बाद आप लोग की मतलब सोचने का नज़रिया ही बदल चुका होगा जब ये 15 मिनट के बाद मैं ये इस चीज़ को एंड करूँगा। सोते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर हम अच्छा सोचेंगे वो अच्छी चीज़ों को भी बहुत जल्दी मतलब हमारे लिए उन चीज़ों को हमारी लाइफ में लाना शुरू करेगा। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, बुरा सोचेंगे या हमें बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्यालात होते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारी लाइफ में होना बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है जब हम सोते हैं, स्लीपिंग टेक्निक में क्या है कि हमें उन सब चीज़ों को, जो चीज़ें हमें चाहिए, उन्हें कुछ प्रिसाइज वे में, कुछ सेंटेंस में या कुछ विजुअलाइजेशन के तहत, जैसे कि आप एक कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को देखना है कि आप सीईओ बन चुके हैं, आप कंपनी को हेड कर रहे हैं, आप कंपनी के एम्प्लॉय से मीटिंग कर रहे हैं। या अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सोते वक्त कि आप तंदुरुस्त हैं, आप घूम फिर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप हेल्दी हैं। और ऐसे ही अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पास इतनी पैसा है, क्योंकि वो नंबर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे अमीर होना है, अमीर नहीं, मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतना वेल्दी हूँ और मैं ये अपनी लाइफ में सब कुछ कर पा रहा हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जा रहा हूँ। तो ये सोते समय या सोने से पहले जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तब हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। तभी तो आजकल भी कहते हैं कि फ़ोन वगैरह को छोड़ देना चाहिए और सोते वक्त और सोकर जब हम उठते हैं तब हमें 2-3 मिनट या 10 मिनट तक मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन में भी हम यही करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और चीज़ों को रिपीट करते हैं जो हमें चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा थैंक यू मेथड, थैंक यू टेक्निक।
तो इस थैंक यू टेक्निक में हमने क्या करना है कि जो भी कुछ भगवान ने हमें दिया है उसके लिए हमें रिग्रेट नहीं करना, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना है। हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक्स बोलना है जो भी हमारी लाइफ में है, अच्छी है चाहे बुरी है। अगर हम थैंक्स बोलते रहेंगे, भगवान को थैंक्स बोलते रहेंगे, तो भगवान धीरे धीरे हमारी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा कर देगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाएगा और वो भी हमारे जो हम बार बार थैंक्स बोलते हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, ऐसा मतलब कि हमारी लाइफ में एक टाइम लाएगा कि जिससे हम कभी भी कंप्लेन नहीं कर रहे होंगे और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा और हम भगवान को या अपने जिस भी गॉड को हम मानते हैं उसे थैंक्स कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत फिर हमें 4 मेथड पढ़ने हैं, जैसे एफर्मेटिव मेथड्स और क्रिपल मेथड, ठीक है। और इसमें 2 मेथड और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो कल मैं 4 मेथड अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि जो मैंने इन 4 टेक्निक्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और आपकी सोच में भी बदलाव आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी सोच बदलें कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अपने मन में ठान लेते हैं और अगर आप अपने दिमाग में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड करते हैं कि मैं ये चीज़ हासिल कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। कुछ भी नामुमकिन नहीं है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा कहते भी है कि इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओके। इम्पॉसिबल भी यही कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में। जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आप ज़रूर करोगे। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। कभी भी अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, ये जो 4 टेक्निक्स मैंने डिस्कस की। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।